दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से वीडियो देखेंगे जो कि क्रम का पार्ट नंबर 2 यानी कि रैंकिंग का पार्ट नंबर 2 होगा। अगर पार्ट नंबर 1 आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं ताकि पार्ट नंबर 2 देखने में आपको आसानी हो। पार्ट नंबर 1 में कुछ बेसिक सिर्फ फार्मूले बताए गए हैं और बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए गए हैं। पार्ट नंबर 2 में थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ेगा और पार्ट नंबर 3 में और बढ़ेगा। तो लेवल बढ़ाएंगे और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे, बाकी और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है और तैयारी इसलिए अच्छी करनी है तो थोड़ा सा हम लोग को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, रोज़ 3 वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आप लोग वीडियो को देखिए और पूरा देख के अपना नोट्स तैयार करिए। जितने क्वेश्चन मैं बताऊं उतना ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस घर पे कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छी से बनी रहे। तो आइए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में पास हुए छात्रों में से रमेश का स्थान ऊपर से 11वां है, ठीक, एवं नीचे से 24वां स्थान है। यदि 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ठीक। इसका मैंने पहले फार्मूला, इसका सूत्र बता दिया था। इस छात्र का ये जो 7 दिया है, यदि 7 छात्र अनुत्तीर्ण है, ये कंफ्यूजन के लिए दिया है। सबसे पहले आप पास के लिए निकालिए। पास के लिए टोटल विद्यार्थी कितने थे, पास ये टोटल। और मैंने बताया था किसी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करें, राइट से और लेफ्ट उसका स्थान दिया रहे तो टोटल का जो फार्मूला दोस्तों होता था वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता था, ठीक। तो इसको आप हल कर लीजिए, यानी कि 24 प्लस 11 माइनस 1, तो ये 24 11 आपका 35 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 34, ठीक। 34 तो दोस्तों पास हुए, ठीक। अनुत्तीर्ण दिया है 7 यानी कि फेल हुए 7 और पास हुए 34। पूछा है कुल जनसंख्या, कुल स्टूडेंट्स की संख्या है, यानी कि टोटल स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा 34 प्लस 7 यानी कि 34 पास हुए और 7 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए। तो 34 में 7 जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 41, यानी कि ऑप्शन, इसका ऑप्शन नहीं है, आपका आंसर जो हो जाएगा वो 41 हो जाएगा। जिस हिसाब से ऑप्शन रहेगा उसका आप लगाइएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लड़कों को एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 12वें स्थान पे है। लड़कों की एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है तथा मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर बैठा है। यदि साकेत जिसका स्थान अंतिम से 18वां है राहुल और मनोज के ठीक मध्य में बैठा है तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है और यह क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको बताया था कि 25 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन तो सिंपल रहते हैं, लेकिन 5 जो हार्ड रहते हैं उन हार्डों में से ये क्वेश्चन आता है। इसको करने का बिल्कुल सरल तरीका, प्रारंभ से 12वें स्थान पे राहुल है यानी कि प्रारंभ से 12वें स्थान पे, ठीक। यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए, ये कौन है, ये राहुल है यानी कि आर से हो गया आपका राहुल, ठीक। प्रारंभ से 12वें स्थान पे राहुल है, फिर आगे बोला है तथा मनोज अंतिम से 8वें यानी कि इधर से 8वें स्थान पे ये राहुल, इसको मैं नाम दे देता हूं राहुल, ठीक। सॉरी दोस्तों मनोज है तो इसको मनोज यम से प्रदर्शित, ठीक। ये इतना अभी क्लियर हो गया। यदि साकेत बोला, यदि साकेत जिसका स्थान अंतिम से 18वां यानी कि इसका स्थान यहां से 18वां है, यहां पे 18वां, ये कौन है आपका साकेत यानी कि यश से आपका हो गया साकेत, ठीक। अंतिम से 18वां स्थान है, राहुल और मनोज के ठीक मध्य में है यानी कि इसके और इसके बीच में है, तो यानी कि बीच में है तो इधर 9 होगा यानी कि 9 इधर होगा और 9 इधर होगा, बीच में है तो इधर ये 9 होगा, इसका स्थान इधर से 9 और इसका स्थान इधर से 9। ये चीज क्लियर हो गया। अब बोला क्या है, मनोज के ठीक मध्य में बैठा है तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं पूरा पूछा है कि ये जो यहाँ से लेके पंक्ति यहाँ से यहाँ है इसकी पूरी जनसंख्या क्या है। तो एक चीज जरा गौर करिएगा, यहाँ पे 12 ये है, ठीक। यहाँ पे जरा सोचिए, ये इधर से 8 है, ठीक, और ये इधर से 9 है, तो 18 जो था मिडिल
इधर 2 कर दिया गया, यानी कि 9 इधर और 9 इधर। तो साकेत का स्थान तो आपका 18 था। अब साकेत का स्थान इधर देखिए कितना हुआ, ये हो गया 9, ये था 12। तो इधर आप स्थान देखिएगा, तो ये साकेत का स्थान पूरा टोटल जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 22 साकेत का स्थान। ठीक, ये हो गया आपका 22। अब हमको पूछा है टोटल, तो टोटल का फार्मूला मैं बार बार बताते आ रहा हूं कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। किसी एक व्यक्ति की चर्चा कर दे और लेफ्ट राइट दिया रहे, उसमें एक घटा दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट आपका 18 है, यानी कि क्या बोला, लेफ्ट 18 और राइट आपका ये प्लस यानी कि 22। इसमें से घटाना कौन सा है, माइनस का 1। 18 और 22 को जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा, 40 में से 1 को घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 39, यानी कि आंसर आपका जो हो जाएगा वो 39। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है जबकि सोहन आगे से 6वां है, राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक, यहाँ पे बीच में खड़ा है राम, तो राम यहाँ पर होगा। तो बोला एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है, पीछे से 7वां है मोहन, यानी कि इधर से 7वां, यानी कि ये मोहन है, इसका जो स्थान है वो 7वां है, किधर से, पीछे से। आगे बोला है सोहन आगे से 6वां है, यानी कि यहाँ पे सोहन है इधर से, इसका स्थान 6ठा है। ठीक, पूछा है लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने फार्मूला बताया था दोस्तों कि यहाँ पे फार्मूला वो लागू होगा अधिकतम और न्यूनतम वाला, तो उस फार्मूले को लगाइएगा, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। तो उस फार्मूले को देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। उस फार्मूले का क्या था, टोटल इक्वल होता था लेफ्ट प्लस राइट प्लस यम, यानी कि मिडिल। मिडिल में यहाँ राम दिया है तब ये फार्मूला लागू होगा। अगर मिडिल में इसकी चर्चा, तीसरे व्यक्ति की चर्चा नहीं होती, मिडिल की चर्चा नहीं होती तो ये नहीं लगता, इसलिए मिडिल की चर्चा हुआ है तो मिडिल लगेगा। लेफ्ट प्लस राइट प्लस यम यानी कि मिडिल, इन तीनों को जोड़ दीजिए, टोटल आपका मान। ये किसके लिए था, अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए। ठीक, और इसमें न्यूनतम के लिए यहाँ पे न्यूनतम पुश भी दिया है, तो न्यूनतम के लिए क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस यम प्लस क्या था आपका 2, मिडिल प्लस 2, ये था आपका न्यूनतम के लिए। पार्ट नंबर 1 अगर आप नहीं देखें तो उसमें 5 से 6 फार्मूले बताए थे, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक, तो आप बहुत ही आसानी से लगा लीजिएगा। तो इसमें सिर्फ आपको फार्मूले में मान रखना है और आसानी से आप ला सकते हैं। आपको न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम डायरेक्ट यहाँ पे आप ले आ दीजिए। लेफ्ट आपका ये हो गया 6 प्लस राइट आपका है 7। ठीक, माइनस क्या करना है, मिडिल प्लस 2, तो मिडिल आपका राम, राम जो है इन दोनों के बीच में, इधर नहीं बोला कि इसके 2 अंक, ये नहीं बोला है, मिडिल बोला है, यानी कि इन दोनों के बीच में, तो बीच का मतलब एक ही होगा, इन दोनों के बीच में कोई एक ही होगा, तो व्यक्ति का आधा नहीं होगा। कभी कभी जनसंख्या में हम लोग नंबर में आधा कर सकते थे कि 1 और 2 के बीच, या 1.5 और 2.5 के बीच कौन सा होगा, तो 1.5 और 2.5 के बीच 1 आ जाएगा, ये संख्या में हो सकता है, लेकिन आदमी में नहीं होगा, क्योंकि 1 है और 3 है तो इसके बीच में जो स्थान होगा वो 2 होगा, तो आदमी में ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, तो वो राम जो है वो आदमी है, तो एक स्थान इसका होगा, तो मिडिल का मान यानी कि यम का मान जो होगा वो 1 होगा, तो मिडिल आपका 1, इसके साथ जोड़ना है प्लस का 2, प्लस 2, इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 7 आपका 13 हो जाएगा, माइनस का 1 और 2 यानी कि 3, तो 13 में से 3 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10। ये था आपका न्यूनतम के लिए। अगर आपको अधिकतम पूछता तो इस फार्मूले को लगाइए। उतना समय नहीं है कि हम लोग उतना करें, हम लोग को जल्दी से करना है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस कंप्लीट करना है 3 महीने में, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 49 छात्रों की कक्षा में राम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लेकिन ये मैंने देखा 5 से 6 बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया और घटना चक्र बुक से लिया। ये आप कंफ्यूज ना होइए कि कहाँ से आप पा जाते हैं, तो घटना चक्र बुक एक रेलवे का आता है, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसका मैंने फार्मूला पहले पार्ट नंबर 1 में बता दिया था, इसका फार्मूला मैं फिर रिविजन करा देता हूँ। यहाँ पे पूछा है उसका स्थान नीचे से यानी कि राइट,
तो राइट इक्वल आपका हो जाएगा टोटल माइनस यल प्लस वन, यानी कि ये टी से टोटल, यल से लेफ्ट प्लस वन। तो अब इसका मान हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल आपको 49 दिया है, तो 49 में से माइनस क्या करना है, लेफ्ट, यानी कि 16 प्लस वन। इसको आप क्लियर कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 49 माइनस का 16 करिएगा, इसको सॉल्व करिए तो 49 और ये 16, ये इधर आएगा तो ये आपका 50 घटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 34। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि 16 में प्लस वन है तो 16 एक 17 जोड़ के 49 से घटाइएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका जो बोर्डमास का मैंने रूल क्या पढ़ाया था, ये प्लस का 49 है और प्लस का ये 1 है, तो ये 1 और प्लस का 49 जुड़ जाएगा, तो ये प्लस का 50 हो जाएगा। अब प्लस के 50 में से माइनस का 16 घटेगा तो ये आपका 34 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने अगर यहाँ पे टोटल दिया है, अगर वहां पे टोटल पूछ देता, अगर लेफ्ट और राइट पूछता तो टोटल, तो इससे आप 3 चीज निकाल सकते हैं। ये तो राइट था, राइट निकालना था, लेफ्ट निकालना होगा तो लेफ्ट निकाल लेंगे, टोटल निकालना होगा तो टोटल। तो मैं लेफ्ट के लिए बता देता हूं, अगर लेफ्ट पूछ दे तो लेफ्ट इक्वल होता है टोटल माइनस राइट प्लस वन, ये होता है आपका लेफ्ट के लिए। अगर आपको राइट दिया हो और लेफ्ट दिया हो, टोटल निकालना हो, तो टोटल इक्वल होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक, ये आपका 3 फार्मूला है, इसका बहुत ही यूज है। ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 3 कल आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।